नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की जनगणना 2011 के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो कुछ वन लाइनर है, मैं यहाँ पे आपको उनके बारे में समझा देता हूँ। काफ़ी क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट है, मतलब पेपर्स में आते रहते हैं। तो हम सबसे पहले तो ये ध्यान लेते हैं कि हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है। तो जो अभी अपने देश में जनगणना का काम चल भी रहा है 2022 में। जो इससे पहले जो जनगणना हुई थी 2011 में, उसी से आधारित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर, है ना। तो यहाँ वन लाइनर हैं इसमें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विश्व की जनगणना दिवस कब मनाई जाती है। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनगणना दिवस। भारत की जनगणना का विषय संघ सूची में सम्मिलित है। जो हमारे भारतीय संविधान को सूचियाँ दी गई हैं, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें से जो संघ सूची का विषय है वो जनगणना है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो डेमोग्राफी है पूछ लेता है कई बार। भारतीय संविधान की धारा 246 के अंतर्गत जनगणना का कार्य संघ सरकार को सौंपा गया है। जैसे मैंने बताया था कि संघ सूची का विषय है, तो जो भारतीय संविधान की धारा 246 है उसके अंतर्गत जो भी ये अपना जनगणना का काम होता है वो पूरा संघ सरकार संभालती है। तो हमारे देश में भारत में पहली बार आंशिक जनगणना तत्कालीन गवर्नर मेयो के कार्यकाल में 1972 में हुई थी। सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1972 में हुई थी, है ना। लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित प्राधिकृत रूप से 1881 में पहली बार जनगणना की थी। मतलब जो कि एक तरीके से नियमित, कि हाँ अब से हर 10 साल में जनगणना होगी, वो हमारी स्टार्ट हुई थी 1881 1881 में। भारत में प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी फाउंटेन थे। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी प्लाउडेन थे। कई जगह पर इनका नाम डब्ल्यू प्लाउडेन भी लिखा हुआ है, जो कि 1881 में जनगणना आयुक्त बने थे, जनगणना आयुक्त बने थे। और अपने स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त, जो कि 1951 में हमारे आर ए गोपाल स्वामी हैं। आर ए गोपाल स्वामी जी बने थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी थोड़ा ध्यान में रखने के लिए। और पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं। भारत की जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीकीय या फिर जनगणना आयुक्त, जो कि अभी हमने बताए थे, हेनरी प्लाटेन प्लाडेन जो है, या डब्ल्यू प्लाडेन भी बोलते हैं उनको। ठीक है। और भारत में 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि की दर न्यूनतम रही थी। इसे महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी है कि महाविभाजक वर्ष कौन सी थी। तो 1911 से लेकर 1921 के बीच का समय था, जिसे महाविभाजक वर्ष भी कहते हैं। वर्ष 1951 में जन्म वृद्धि की दर अधिकतम रही थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष भी कहते हैं। ये भी पूछ लेता कभी कभार, है ना। स्वतंत्रता की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, जिसमें कुल 14 सवाल पूछे गए थे। जब भी मैंने बताया था कि आर ए गोपाल स्वामी जो थे, जो पहले स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त बने थे, 1951 में ही बने थे, वो भी 1951 में बने थे। ठीक है। और पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ये बता दिया पर सम्मिलित किए गए थे। उसमें टोटल 14 क्वेश्चन थे जो कि सम्मिलित किए गए थे। भारत की प्रथम पूर्ण कंप्यूटरीकरण जनगणना 2001 में की गई थी। जो फुल डिजिटलाइज मतलब कंप्यूटरीकरण जनगणना थी, वो 2001 में की गई थी। ठीक है क्वेश्चन। बस 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। ये आपको ध्यान रखना है, जो 2011 में जनगणना हुई थी वो भारत की 15वीं जनगणना थी। और जो स्वतंत्र भारत की जनगणना थी वो 7th थी। यहाँ पे इसके संग ये भी याद रखना है, ये भी काफ़ी ज़रूरी है। जो स्वतंत्र भारत की थी वो 7वीं जनगणना थी। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है, देख लो। वर्ष 2011 की जनगणना भारत की स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना थी, 7वीं। ठीक है। और 2011 की जनगणना में कुल 29 सवाल पूछे गए थे। वहीं 2001 की में 14 सवाल पूछे गए थे, है ना। ठीक है।
सी चंद्रमौली वर्ष 2011 की जनगणना के आयुक्त थे। जो हमारे सी चंद्रमौली से 2011 वाली जनगणना जो हुई थी उसके आयुक्त आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली साहब। ठीक है, डॉक्टर सी चंद्रमौली। भारत में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड में इंडिया का नंबर सेकंड है, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से। और जो चाइना है वो अभी फर्स्ट पे है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारे टोटल 17.5 जनसंख्या 7.5% जनसंख्या टोटल जो वर्ल्ड की 100% पॉपुलेशन है उसमें से 17.5% केवल अपने देश में ही निवास करती है। ठीक है, भारत विश्व की केवल 2.54% भूमि पर विस्तृत है। जो टोटल अपने ग्लोब है उसमें जो भूभाग है उसमें से अपने इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 2.4% है। ठीक है, और पॉपुलेशन 17.5%। नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर जनसंख्या की कमी आई। ये जो बोला गया है इसका मतलब ये है 2001 से लेकर 2011 में देखा गया कि जो नागालैंड था उसकी जनसंख्या में गिरावट आई है। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.5 करोड़ थी। ये भी बहुत याद रखने वाली क्वेश्चन है। विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में 17.5% है, बता चुका हूँ। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो। 17.5% है मतलब 18.14 करोड़ है। ये दस की जनसंख्या वृद्धि मतलब 10 साल वाली जो होती है 10 ईयर्स वाली उसके बारे में। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.64% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है 62.31 करोड़, 62.31 करोड़। महिलाओं की जनसंख्या है 58.47 करोड़, 58.47 करोड़। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यूपीपीसीएस में भी पूछ लेता है, भले ही छोटा क्वेश्चन है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य में सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश यूपी, सेकंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र और थर्ड पे आता है तुम्हारा बिहार। ठीक है, यूपी में टोटल इंडिया की पॉपुलेशन का 16% है, महाराष्ट्र में है 9.4% एंड बिहार में है 8.07% टोटल पॉपुलेशन का है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी पूछ लेता है कई बार कि कितना परसेंट है, 16.16। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य में सबसे पहले है सिक्किम, सबसे कम पॉपुलेशन है सिक्किम की, फिर मिजोरम लास्ट है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य में सबसे पहले नंबर पे है केरला मतलब केरल, दूसरा मिजोरम, थर्ड है त्रिपुरा। ये याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य है बिहार, सबसे पहले, सबसे ज़्यादा जो कम साक्षर लोग हैं वो बिहार में ही हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है ठाणे जो कि महाराष्ट्र में है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है दिबांग घाटी, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है हमारा दिबांग घाटी जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भी पूछ चुका है, जब क्वेश्चन आ चुका है ये। अधिक जिला अधिक जिलों वाला राज्य, सबसे अधिक जिला यूपी में है, 75 जिले हैं प्रेजेंटली। ठीक है, ये भी बहुत मतलब बेसिक क्वेश्चन है, आना चाहिए। भारत की साक्षरता दर, जो हमारे इंडिया की जो लिटरेसी रेट है वो 74% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर है 82.14%, और जो महिलाओं की साक्षरता दर है वो 65.46%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य में सबसे पहले आता है केरल 93.9%, सेकंड है मिजोरम 91.6%। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य, और एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य केरल मिजोरम, यहाँ पे परसेंटेज भी याद रख लेना केरल का, तो है ना।
सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले राज्य में केरल, मिजोरम, वही सेम है। सर्वाधिक महिला साक्षरता राज्य में केरल, मिजोरम। इसमें परसेंटेज ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में वही वही बिहार सबसे कम, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले राज्य में भी बिहार सबसे नंबर 1 पे है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले राज्यों में राजस्थान सबसे कम, फिर बिहार, झारखंड। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिला कौन सा है? सरचिप, जो कि हमारे मिजोरम में पड़ता है। सरचिप सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जो जिला है अलीराजपुर, जो कि एमपी में है। सबसे कम यहाँ पर साक्षरता दर है, मतलब अलीराजपुर जो जिला है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे। भारत की कुल जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? ये होता है कि जो एरिया है 1 किलोमीटर का, 1000 मीटर का, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। तो 1000 किलोमीटर के में कितने लोग रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारी जनसंख्या घनत्व इंडिया का दिया है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। ये भारत की कुल जनसंख्या घनत्व है, इसे पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं ना इंग्लिश में। सर्वाधिक घनत्व वाले राज्य में सबसे पहले टॉप पे है बिहार, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या घनत्व है। फिर पश्चिम बंगाल, ठीक है, दिया भी है यहाँ पे कि 1108 वर्ग किलोमीटर पर 1000, मतलब 1 किलोमीटर में इतने लोग रहते हैं ना। न्यूनतम घनत्व वाले राज्यों में सबसे पहले है, सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व को केवल 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में केवल आपको 17 व्यक्ति मिलेंगे। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लोग रहते हैं, मतलब डेंसिटी। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है उत्तर पूर्व दिल्ली, जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है ना, वो सबसे ज़्यादा ही पॉपुलेशन डेंसिटी है। और न्यूनतम घनत्व वाला जिला है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना बहुत ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिंगानुपात ये होता है टोटल 1000 पुरुषों पर कितनी फीमेल हैं, मतलब महिलाएं हैं 1000 मेल्स पर, उसे हम लिंगानुपात कहते हैं। हमारे देश का लिंगानुपात है 943। ये है तुम्हारे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार यूपीपीसीएस में भी आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। 243 बच्चे कन्फ्यूज आते हैं, 933 लगा जाते हैं कई बार। दूसरा है शिशु लिंगानुपात 919, ये भी पूछ लेते हैं कि शिशु लिंगानुपात क्या है अपने देश का, 919। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं केरल 1084, फिर तमिलनाडु 996, फिर आंध्र प्रदेश 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार। 800 नवासी, वो 79, 879, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है माहे, पुडुचेरी में, ये 1176। आपको ये तो पता ही होगा, पुडुचेरी अपने कंट्री में 3 जगह इसके फैला हुआ है, 3 जगह में, उसमें से एक माहे जिला भी है, एक पुडुचेरी खुद भी है, और एक और है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है दमन, 533। सर्वाधिक लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, सबसे ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में से। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, सबसे कम जनसंख्या है यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान, 46 वर्ग किलोमीटर।
सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली। थैंक यू। ये कुछ क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाते हैं जनसंख्या के। और भी हैं वैसे तो, लेकिन ये थोड़े मुझे लगे कि ये बताना ठीक रहेगा, तो मैंने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इन्हें पढ़िएगा। थैंक यू।